यो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का IPO आ चुका है और मुझे बेहद गर्व है इस बात पे कि भारत का सबसे बड़ा IPO अपनी तैयारी कर रहा है। यस, वी आर प्राउड ऑफ LIC। अब आपने प्रीमियम तो पहले से देख लिया होगा, आपको तो ये पता ही रहता है प्रीमियम कितना चल रहा है। हम लोग दोस्तों जनरली प्रीमियम और ये सारी चीज नहीं देखते, राइट दोस्तों। दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। कुछ लोग IPO गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मोमेंटम का फायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों हम जो रिव्यू हर बार IPO पे देते हैं उसमें जनरली हमारा कोई पर्पस नहीं होता है कि ये किधर खुलेगा किधर जाएगा। दोस्तों हो सकता है पास्ट में कई कंपनियां डिस्काउंट पे खुली थी पर आज जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी है। ये भी हो सकता है, कोल इंडिया भी भूलिएगा नहीं, हो सकता है ऐसी भी कंपनी हो जो खुले बहुत ऊपर लेकिन भविष्य में आपको रिटर्न ना दे। तो हमारा यहां पे ये व्यू रहेगा कि हम अगर LIC में निवेश करेंगे तो वेल्थ में को ध्यान में रख के करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए है, क्या ये सबसे बड़ी कंपनी LIC ये हमारे काम की है कि नहीं? क्या ये हमें लाइफ इंश्योरेंस अगर 15% के ग्रोथ से बढ़ने वाला है तो क्या उसका फायदा मुझे LIC में होगा कि नहीं? क्या पास्ट की जो लिस्टेड कंपनियां हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI, जहां पे ऑलरेडी आप लोगों ने निवेश किया हुआ है, क्या LIC उससे बेहतर है? अगर LIC उससे बेहतर है तो जी हां दोस्तों, हम लोग जरूर वहां पे निवेश करेंगे, लेकिन ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम भारत के सबसे बड़े IPO पे आज चर्चा करते हैं। रेडी आप लोग? कम ऑन दोस्तों, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें यह जानना चाहिए कंपनी के शेयर्स कितने हैं और कंपनी ये IPO के द्वारा कितने हमें ऑफर कर रही है। तो कंपनी के दोस्तों जैसा आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो 632 करोड़ कंपनी के शेयर्स है, जिसमें से ये IPO द्वारा कंपनी 5% शेयर्स ऑफर कर रही है। यानी दोस्तों करीबन 31.63 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये ऑफर कौन कर रहा है? ये ऑफर कर रहे हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, LIC गवर्नमेंट की एक कंपनी है। अभी ये खाली 5% स्टेक अपना डाइल्यूट कर रहे हैं, पर भविष्य में हम उम्मीद रखेंगे जैसे समय आगे धीमे धीमे बीतता है और थोड़ा थोड़ा डाइल्यूशन आने वाले समय में होगा। जी हाँ दोस्तों, ये IPO में भी कंपनी के कई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के लिए रिजर्व कोटा अलोंग विथ डिस्काउंटेड प्राइस आपको दी जाएगी। उसके अलावा जो शेयर होल्डर है, पॉलिसी होल्डर, जिनके दम पे आज कंपनी इतनी बड़ी हुई है, उनको भी रिजर्वेशन अलोंग विथ डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस कितना होगा? बहुत अलग अलग बातें चल रही है, इतना भाव उतना भाव। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मीटिंग खत्म होने के बाद आप मुझे बताइएगा कि इसका कितना प्राइस होना चाहिए। राइट, हम प्राइस डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या प्राइस होगी, बराबर है, पर कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, भारत को आजादी के 75 साल हुए, LIC को बने 65 साल, 65 ईयर्स ओल्ड अपनी LIC हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भारत में बरसों से है, गांव गांव तक इन लोगों का पेनेट्रेशन है। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस को कुछ समय पहले हक नहीं था, पर दोस्तों लिबरलाइजेशन के बाद हमने देखा कई प्राइवेट कंपनियां आई और धीमे धीमे प्राइवेट कंपनियां और पेनेट्रेट होती गई। अब जरा इससे आप अंदाजा लगाइए कि इससे क्या हो सकता है। दोस्तों बरसों पहले आपका आयरन एंड स्टील कौन प्रोड्यूस करता था? गवर्नमेंट। सेल, लिबरलाइजेशन, और आज देखो JSW स्टील, टाटा स्टील कहीं आगे निकल गई उनसे। दोस्तों आपको पता है बैंक्स गवर्नमेंट की थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेट बैंकों को मौका दिया गया 3 दशक पहले। कई बैंक्स आई दोस्तों, SBI, BOB, PNB, ये सब गांव गांव फैले हुए, हाईली पेनेट्रेटेड है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ? हमने उसमें क्वालिटी
बहुत देखी। शुरुआत में दोस्तों इनको रेजिस्टेंट होता है, लोग इन्हें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों को क्या चाहिए दोस्तों? लोगों को सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी को ध्यान में रख के उनको लगता है कि गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, सेफ्टी बनी रहेगी। दूसरा, लोगों को क्या चाहिए? अच्छी सर्विस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और मुझे मेरे घर तक सर्विस मिले। अब हम जानते हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों में बहुत बार गवर्नमेंट की कंपनियां थोड़ी कच्ची होती है। सर्विस देने में हमें पता है प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार की सर्विस देते हैं, जिसके कारण धीमे धीमे प्राइवेट बैंकिंग में प्राइवेट का पैर फैलता चला गया। आज भी एसबीआई का सबसे ज़्यादा धंधा है, 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर। लेकिन दोस्तों आप एचडीएफसी बैंक देखो, वो 1.5 लाख करोड़ के टर्नओवर से एसबीआई से ज़्यादा प्रॉफिट करती है। आईसीआईसी बैंक अगेन 1.5 लाख करोड़ पहुंच गए। तो अब क्या हो रहा है? धीमे धीमे ये सब मार्केट कौन कवर कर रहा है? यस दोस्तों, प्राइवेट बैंक्स कवर करती जा रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे दोस्तों कि आपकी प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक भी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई ना नहीं है। पर वो लोग बरसों से थे, प्राइवेट अब भी आए। अभी देखो एचडीएफसी बैंक भी कहाँ पहुंचेगा। तो यही चीज़ बाकी सेक्टर में भी दोस्तों रिपीट हुई। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस, अगर हम इंडस्ट्री देखें तो एलआईसी ने बरसों से काम किया है, बरसों से पेनेट्रेटेड थे। दे वर 100% पेनेट्रेटेड बिकॉज देयर वर नन अदर कंपनीज। आज दोस्तों हम प्राउड से ये कह सकते हैं कि एलआईसी का अभी भी जो मार्केट है, इंश्योरेंस का पूरा मार्केट देखो, 65% धंधा, 55% एजेंट अभी भी एलआईसी के है। तो आप 100% मार्केट गिनो, उसमें से 65% मार्केट एलआईसी का अकेले का, बाकी के 35% मार्केट में आपकी दूसरी सारी कंपनियां। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए, यस एलआईसी नंबर 1 है, लेकिन दूसरी सब कंपनियों ने जो धीमे धीमे कारोबार स्टार्ट किया, आज दोस्तों ये सारी कंपनियां भी 35% पहुंच गई है। जैसे समय आगे बीतेगा, ये और एलआईसी का स्टेक ये प्राइवेट कंपनियां कुछ लेती जाएगी। तो ये तो होना है। मारुति हाईएस्ट स्टेक था, दूसरी सब कंपनियां आई, आज मारुति का 50% स्टेक हो गया है। तो जो पहला होता है उसका पेनेट्रेशन पावरफुल होता है। पर अगर दूसरी कंपनियां आती है, सर्विस अच्छी लगती है लोगों को, हो सकता है उनका भी पेनेट्रेशन बढ़िया हो। तो यहां पे हम ये मानेंगे अभी का भी राजा कौन है? एलआईसी है। पर प्राइवेट कंपनियां भी अपना पांव फैला रही है, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे पता है आप लोगों ने पार्टी की तारीख भी तय कर दी है, एलआईसी की प्रॉफिट से कितना पार्टी करने का। लेकिन पार्टी करने से पहले जो कुछ थोड़ी फिगर में अभी बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आईआरसीटीसी, अब आईआरसीटीसी का मोनोपोली है, कोई और कंपनी नहीं है। वहां पे मैं आशा रख सकता हूं कि यस, हमने आईपीओ में भी कहा दैट वाज अ वेल्थ क्रिएटर, और उसके बाद अच्छे पैसे उसने कमा के दिए। भविष्य के लिए भी आईआरसीटीसी अच्छा ही है, क्योंकि वो धंधे में दूसरे किसी को भी परमिशन नहीं है। ऐसा हो तो बेहतर है। पर लाइफ इंश्योरेंस में सब कंपनियां आ चुकी है। अभी करीबन दोस्तों 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की एंट्री हो चुकी है। तो एलआईसी के साथ में एक एसबीआई, अब एसबीआई को हम प्योर गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, वो एसबीआई की सब्सिडरी है, पर एसबीआई भी है और दूसरी भी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो कई प्राइवेट कंपनीज बहुत बढ़िया काम कर रही है, राइट फ्रेंड्स। टोटल मिला के एलआईसी और दूसरी प्राइवेट कंपनियां मिला के आज करीबन 6 लाख करोड़ का प्रीमियम ले रही है बाजार से। तो 6 लाख करोड़ इज अ वेरी गुड। ये जो प्रीमियम है ये पिछले सालों में दोस्तों 11% के कगार से ग्रो हुआ है। तो दोस्तों ग्रोथ अच्छा है। अब पिछले 5 सालों में इंडिया का भी ग्रोथ म्यूटेड था, इंडिया से डबल ग्रोथ से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है। ये भी उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में लाइफ इंश्योरेंस 15% के कगार से बढ़ेगी। सो डेफिनेटली हमें दोस्तों फोकस लाइफ इंश्योरेंस पे करना चाहिए। एक कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में से हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, पर वो कौन, वो आपको तय करना है, राइट। जो ग्रोथ बढ़िया करेगी,
जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़िया देगी, वहां पे आपके तगड़े पैसे बनेंगे। तो 14-15% के ग्रोथ के हिसाब से हम आने वाले 5 साल में ये 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को 10 लाख करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे। तो ये सेक्टर में आपकी छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बनने वाली है और बड़ी कंपनी और हाथी बनेगी। नाउ लेट अस सी कहां पे मैं निवेश करूं, कौन सा कंपनी सिलेक्ट करना चाहिए। अब दोस्तों हम आ जाते हैं आंकड़ों की माया जाल पे, क्योंकि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देखें उसके साथ हमें यह भी देखना चाहिए प्रोड्यूस क्या कर रही है। आम का एक बड़ा पेड़ है, पर अगर मुझे कम आम आ रहे हैं तो हो सकता है दूसरा पेड़ भी अच्छा है जो छोटा है पर आम दे रहा है। हमें तो आम से मतलब है, राइट। प्रोडक्टिविटी इज हाईली इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर हम इक्विटी देखें, इक्विटी पेड अप इक्विटी ऑफ LIC वो करीबन 6325 करोड़ है। तो 6325 करोड़ की LIC की इक्विटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंफॉर्मेशन में है उनकी टोटल इक्विटी। दोस्तों टोटल इक्विटी क्या होती है? टोटल इक्विटी यानी हम ये मानते हैं कि 6325 करोड़ तो स्टेक होल्डर ने लगाया है, पर स्टेक होल्डरों को मिला कितना पैसा? कंसिस्टेंट जो इतने बरसों से कंपनी कमा रही होगी, उनका जो प्रॉफिट आता होगा, वो प्रॉफिट मान लो 100 रुपया आया, 100 में से मान लो 20-25 रुपया स्टेक होल्डरों ने ले लिया, तो बचा हुआ रुपया जाता है रिटेन्ड अर्निंग में और उससे आपकी बनती है टोटल इक्विटी। तो जनरली दोस्तों मैंने देखी है कितनी कंपनियां जिनको हम बरसों से फॉलो कर रहे हैं, 10-15 साल में आपकी रिटेन्ड अर्निंग यानी टोटल इक्विटी एक बड़ी बन जाती है। पर दोस्तों LIC में कुछ और है। LIC की अगर मैं टोटल इक्विटी देखूं तो मुझे बहुत ही निराशा होती है। टोटल इक्विटी दोस्तों खाली और खाली 8000 करोड़ की है। ऐसा क्यों? वाई ओनली 8000 करोड़ टोटल इक्विटी? दोस्तों 2 कारण हो सकते हैं। या तो मेरी जो कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी तगड़ी नहीं है, तो मैं देखूंगा प्रॉफिट कैसा कर रही है कंपनी। दूसरा यह भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट आ रहे हैं 65 साल से, वो प्रॉफिट में से 25% नहीं पर ज्यादातर पैसा डिविडेंड में प्रमोटरों के पास चला जाता है, यानी सरकार। LIC का प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट पूरा प्रॉफिट ले लेती होगी तो रिटेन्ड अर्निंग नहीं बढ़ी होगी। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हकीकत यह है कि रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल कम है। दोस्तों मुझे बताइए 65 साल पुरानी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग 8000 करोड़, आपकी नई आई हुई SBI लाइफ इंश्योरेंस जिसको सिर्फ 2 दशक हुए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 2 दशक, अगर वो कंपनी की भी रिटेन्ड अर्निंग 8000 करोड़ है तो ज्यादा आगे कौन दौड़ सकती है? दोस्तों स्टेक होल्डर का पैसा किधर दिखता है? रिटेन्ड अर्निंग में। यस, हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों रिटेन्ड अर्निंग LIC की जैसा हम उम्मीद करते थे वैसी नहीं है। ये देखने के लिए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। धंधा, रेवेन्यू। दोस्तों रेवेन्यू देखे तो माइंड ब्लोइंग, प्राउड होना चाहिए हमें हमारी LIC पे। ये 7 लाख करोड़ का धंधा करते हैं। माइंड इट, 7 लाख करोड़ छोटी रकम नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिमिटेड कंपनियां हैं जो इतना धंधा करे। सबसे बड़ा धंधा करने वाली कंपनी आपकी रिलायंस। कोई ऑयल गैस जो इतना पुराना सेक्टर है वहां पे भी कोई 7 लाख करोड़ नहीं कर रहा है। IOC इतनी बड़ी कंपनी जो HPCL, BPCL सबको प्रोवाइड करती है, उनका भी धंधा दोस्तों 5 से 6 लाख करोड़। रिलायंस का धंधा 6 लाख करोड़, आपकी LIC, हमारी LIC का धंधा 7 लाख करोड़। सो डेट्स प्राउड इंडिया की ये लिस्ट होने के बाद ये भारत की सबसे बड़ी रेवेन्यू मेकिंग कंपनी हो जाएगी। और इसी के कारण लोगों को ऐसा है कि ये सबसे बड़ा IPO होगा। नो डाउट अबाउट इट। इतना बड़ा कस्टमर बेस, कितना बड़ा कस्टमर बेस, US के पॉपुलेशन जैसा
इनका कस्टमर बेस। तो तगड़ा एसेट वैल्यू है इनकी, तगड़ा वैल्यूएशंस मिलना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट बेस होता है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो SBI लाइफ, SBI AMC, SBI जनरल सब क्यों इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास SBI का बैठा बैठाया क्लाइंट बेस है। सो सेम थिंग हियर, इनके क्लाइंट बेस तगड़े हैं। 7 लाख करोड़, यानी सेकंड नंबर की जो कंपनियां हैं दोस्तों, कोई भी कंपनी लाख करोड़ भी नहीं कर रही है। तो ह्यूज डिफरेंस है। अभी बहुत टाइम लगेगा किसी को भी LIC बनने में, नहीं बन सकते दोस्तों, बहुत 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 समय है, राइट। तो धंधे में इनको कोई हराने वाला नहीं है। क्लियर दोस्तों। दूसरी बात, प्रॉफिट देखते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ योर कंपनी? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ योर कंपनी? योर कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 2974 करोड़। ओ माय गॉड, 3000 करोड़ का प्रॉफिट, दैट्स गुड ऑन 7 लाख करोड़ का धंधा? एब्सोल्युटली नॉट गुड दोस्तों। अगर 3000 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो एक बार चौंकना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमने इसे कंपेयर किया रिलायंस से, जो और इससे थोड़ा कम धंधा करती है, पर रिलायंस 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। एक तरफ हमने दूसरी छोटी कंपनियां देखी, HDFC बैंक जैसी, जो खाली 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, पर वो 30,000 का प्रॉफिट करती है। 30,000 करोड़। TCS 30,000 करोड़। LIC ओनली 3,000 करोड़। अमेजिंग। SBI खाली 80,000 करोड़ का धंधा, 1,500 करोड़ का प्रॉफिट। HDFC लाइफ इंश्योरेंस खाली 70,000 करोड़ का धंधा, 1,500 करोड़ का प्रॉफिट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 लाख करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी भी उतना ही प्रॉफिट करे, और ये 80 हजार करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी भी उतना ही प्रॉफिट करे? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इसके लिए हमें पास्ट डेटा देखना चाहिए, 2020, 2019। पर दोस्तों डेटा कोई भी हो, ये प्रॉफिट इतना ही करते हैं, दैट इज प्रूवन। तो ये एक निराशा वाली बात है। धंधा आशावादी है, धंधा हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, पर दोस्तों प्रॉफिट पे जब आप देखते हो, ये मार्जिन कितने हुए? आधा टका। ये मार्जिन वेल्थ वाली कंपनी के नहीं हो सकते दोस्तों, राइट। यहां पे एक आपको देखना चाहिए कि ये क्यों प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, क्यों इनके इतने कम मार्जिन है। क्या दोस्तों वही बात हो रही है जो दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज के साथ हो रही है? क्यों HDFC के मार्जिन, HDFC बैंक के मार्जिन 20%, क्यों दूसरी गवर्नमेंट बैंक लॉस कर रही थी? क्यों SBI जो सबसे अच्छी है गवर्नमेंट बैंक में 10% पे पहुंच रही है अभी? वाई? क्या यही LIC में होना है? तो फिर दोस्तों जो हमने पहले वेल्थ के लिए कंपनी सिलेक्ट की है वही बेहतर है। बट स्टिल डिसीजन मत ले लेना, राइट। हम कुछ और डेटा पे आ रहे हैं। EPS 4.70 पैसा, 4 रुपीज 70 पैसा। मतलब आप अभी, आपको भाव नहीं पता है, आप देखो तो कुछ लोग कह रहे 2,000 का भाव आएगा, 1,500 का आएगा, जो भाव आए वो। मुझे उससे मतलब है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं 1,500, 100 रुपया, 2,000 रुपया, आप बोलोगे वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4 रुपया 70 पैसा। 4 रुपीज 70 पैसा वुड बी माय एन्युअल अर्निंग। तो अगर ये मुझे पूरा डिविडेंड दे देगी, जो मैंने पास्ट में देखा पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो भी मेरे पास डिविडेंड भी 4-5 रुपया ही आने वाला है। अब आप भाव तय करो, इसकी सही कीमत दोस्तों क्या होनी चाहिए। खाली अर्निंग से भाव नहीं तय कर सकते, यू आर राइट। इसके साथ एसेट भी तो देखनी चाहिए। पीयूष भाई क्या यार, एसेट इतनी बड़ी होगी तो भाव भी तो बड़े होंगे। एसेट NAV 10 रुपया 30 पैसा, कितना है? 10 रुपीज की NAV हुई। मतलब अगर 1,000 रुपए पे ये लोग आपको देंगे, इसका ये मतलब हुआ ये बुक वैल्यू से 100 गुना प्राइस आपसे मांग रहे हैं। गॉड नोज व्हाट वुड बी द प्राइस, मुझे नहीं करनी है प्रेडिक्ट, लेकिन मेरे को मेरी अर्निंग पता है। मेरे एक शेयर लिया, मुझे साल का 5 रुपया मिलेगा, और मेरी वैल्यू 10 रुपया है वहां पे।
नाउ यू शुड डिसाइड। आप भाव तय करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ LIC, विच इज द बेस्ट कंपनी। इस पे हम दोस्तों बाद में आएंगे। ये पूरा डेटा आपके सामने है दोस्तों। ट्यूसडे, टुडे इज सैटरडे, आज जब मैं ये पब्लिश कर रहा हूं, मंगलवार को हम इसका डिटेल्ड खट 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 ऑपरेशन करेंगे। तो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हम इसको तय करेंगे कि क्या हमसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो रही है, राइट? क्या अर्निंग कोई छुपी हुई है, देखेंगे दोस्तों। लेकिन इतना डेटा भी काफी है। अब ये मैं आप सबको एक्सरसाइज देता हूं, ढूंढो 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 मेरा प्रॉफिट की नहीं 50,000 करोड़ होना चाहिए। अरे चलो डिस्काउंट 25,000 करोड़ होना चाहिए। 25 से कम प्रॉफिट हमें मंजूर नहीं है। 3,000 करोड़ का प्रॉफिट, माइंड ब्लोइंग, कैसे चलेगा? स्टिल hold it till Tuesday, and on Tuesday we will update the full episode of LIC. Till that time, thank you very much and best of luck to everybody. Jai Hind दोस्तों।